नमस्कार, मैं शारदा पांडे आसान ज़िंदगी के इस एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी आंवला नवमी पर्व के बारे में। इससे पहले आसान ज़िंदगी में आंवला नवमी पर्व के बारे में वीडियो दिया गया है, आप सर्च करके देखें। आंवला नवमी कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी पर मनाया जाता है और कभी-कभी मतभेद के कारण एक दिन आगे पीछे भी लोग मनाते हैं। विशेषकर रविवार के दिन आंवला नवमी नहीं मनाया जाता या तुलसी पूजन जैसे एकादशी रविवार के दिन पड़ा तो एक दिन पहले या एक दिन बाद मना लिया जाता है। उसी तरीके से आंवला नवमी इस बार, वैसे तो कैलेंडर में 13 तारीख को दिए हैं, 13 नवंबर शनिवार को, लेकिन 13 नवंबर शनिवार को 5:30 पर ही नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी। इस कारण इस बार 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को ही आंवला नवमी पर्व मनाया जा रहा है, क्योंकि 13 तारीख को जब 5:30 पर नवमी तिथि समाप्त हो जाएगी तो बाकी भाई पूजा तो बाद में ही होगा, तो कोई मतलब नहीं है। इसलिए 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार के दिन मनाई जा रही है आंवला नवमी। इस पर्व पर वैसे तो पूरे कार्तिक महीना में, जैसे हम लोग बच्चे जब थे तो पूरे कार्तिक महीना में आंवला के नीचे भोजन बना के महिलाएं खाती थीं, क्योंकि पुरुष लोग सुबह के टाइम में अपने काम पर जाते थे, तो शाम को जब काम से आते थे तो घर से बाहर यानी कि घर के छत के नीचे खाना नहीं बनता था। दिन में या तो आंवला तले, जैसे कि आंवला मान लो दूर है तो और भी कहीं बाहरे बनाते थे खाना, और विशेष तिथि में आंवला के नीचे, और रात्रि को घर से बाहर खाना बनता था और सात्विक भोजन बनता था, जैसे कि पूरा खाना दाल चावल रोटी सब्जी और अच्छी सब्जियां, ऐसे परवल है, कद्दू है, सब सब्जियां बनती थी, तरोई है, सब सब्जियां बनती थी। और विशेष तिथियों में मिट्टी के बर्तन में भी भोजन बनता था, अंगलिटिया बनता था, आग में जो मोटी मोटी लिट्टी होती है वो बनता था। ये सब बहुत ही पौष्टिक और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है, ये सब बनते थे। तो जैसे कि अभी नहीं हो पाएगा ऐसा, तो आंवला तिथि में आंवला नवमी के दिन ही, जैसे बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पिकनिक मनाने जाते हैं, भोजन घर में बना लिए और आंवला के नीचे जाके पूजा वगैरह करके वहीं खा के चले आते हैं, ऐसा भी करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अपना स्टोव है, गैस चूल्हा है, कुछ भी गाड़ी में भर के सारे बर्तन वगैरह ले जाते हैं और आंवला के नीचे ही भोजन पकाते हैं और वहीं पर भोजन को खाते हैं और दान भी करते हैं। तो भोजन पकाने में आप कुछ भी बना सकते हैं, कढ़ी चावल पूड़ियाँ, परवल की सब्जी, खीर, गुलगुला, कुछ भी सात्विक भोजन बनाएं। सात्विक भोजन बनाने के बाद 3 दुनिया में पलाश की पत्ती की अगर दोना मिली, जब हम आउटर में जाते हैं जैसे बनाने कोई भी पिकनिक या कुछ भी, तो पलाश वगैरह मिल जाते हैं जंगल में या कहीं भी जैसे बनाने जाते हैं, तो पलाश अगर मिल जाए तो पलाश का दोना बना लें सीख से उसको दोहर के, नहीं तो पलाश की पत्ती में ही या किसी भी और दोना में 3 जगह भोग लगाया जाता है। पहले माँ लक्ष्मी जी को, भगवान श्री हरि विष्णु जी को, कलश सहित आंवला को, ये 3 भोग पहले निकाल लें। और आंवला के तले पूजन का काफ़ी महत्व है। गाय का कच्चा दूध, दीपक, कलश, कच्चा दूध के अलावा साबुत चावल, रक्षा सूत्र और 2 बत्ती वाला दीपक होना चाहिए। ये सब चीज़ों का घर से पहले ही व्यवस्था करके ले जाएं। वहाँ पर जैसे पिकनिक मनाने या पूजा करने घर के सभी लोग जाते हैं, इस दिन छुट्टी भी रहती है, घर के सभी लोग जाते हैं, तो कुछ लोग भोजन की तैयारी में लग जाएं और कुछ लोग पूजा की तैयारी में लग जाएं। जब पूर्णतः पूजा हो जाए आंवला का, तो सभी लोग आके उस पूजा का दर्शन करें और आंवला वृक्ष में भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी मैया को स्मरण करके, ये सोच के कि हाँ साक्षात भगवान श्री हरि विष्णु, माँ लक्ष्मी इस वृक्ष में विराजमान है, उनकी आरती भी और आंवला वृक्ष की आरती करें। माँ लक्ष्मी की आरती नहीं कीजिए, माँ लक्ष्मी से सिर्फ मांगा जाता है हाथ फैला के, तो आरती भी करें। और पूजन के बाद जितने घर के लोग हैं 9 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय हाथ में साबुत चावल किसको बोलते हैं, खड़ा, जिसमें टूटा हुआ न रहे, ये सब पहले से ही बीन लिया जाता है। मान लीजिए बासमती चावल वगैरह हम जैसे पहले से लेकर रख लिए कि चलो इसमें टूटा नहीं है, फिर भी उसमें टूटा हुआ रहता है, टूटा चावल नहीं होना चाहिए। चावल को 3 बार धुलें, धुलने के बाद उसमें हल्दी मिलाएं, उसमें कुछ पुष्प रखें। जब हम परिक्रमा करते हैं तो खाली हाथ परिक्रमा नहीं किया जाता, हाथ में चावल और अक्षत ले लें।
एक परिक्रमा पूरा होने पर जहाँ कलश है, जहाँ दीप प्रज्वलित है, वहाँ पर डालें। फिर हाथ में 2 फूल और चावल लें, फिर परिक्रमा करें, फिर वहाँ कलश के पास पहुँचे, फिर वहाँ डाल दें। जैसे सूखा मेवा वगैरह है वो भी 2 ठो लेकर डाल सकते हैं, कुछ भी, लेकिन फूल और चावल सबसे उत्तम चीज़ है। 9 परिक्रमा करें। उसी प्रकार से कोई कोई क्या करते हैं, ब्राह्मण भोजन भी कराते हैं। जैसे हम लोग बचपन में देखते थे, जैसे ब्राह्मण भोजन जो कराते हैं, कोई आयोजन है, जैसे मैं बता रही हूँ अक्षय तृतीया, यानी इस दिन किया हुआ पाप या पुण्य का क्षय नहीं होता। मान लीजिए आदमी कहते हैं कि हम चलो ये पाप कर दिए तो उसके प्रायश्चित के लिए ये चीज़ें बनी हैं कि ये चीज़ कर लो तो आपका पाप खत्म हो जाएगा। या जैसे हम पुण्य करते हैं तो जैसे हम कहते हैं इतना पुण्य किए तो क्या हुआ, वो तो ऐसे कर दिए तो उसका पुण्य नष्ट हो गया। इस दिन किया हुआ न तो पुण्य नष्ट होता है न पाप नष्ट होता है। तो इसीलिए अब ऐसी साल में कई तिथियां हैं, अक्षय नवमी, अक्षय तृतीया, नवरात्रियों की महाअष्टमी, और इसी प्रकार से महाशिवरात्रि और संक्रांति जो कि मकर संक्रांति होती है। उसे बहुत सारी तिथियां हैं जिस दिन का किया हुआ कार्य अक्षय होता है, अविनाशी होता है, उसका नाश क्षय नहीं होता है। तो इसीलिए जो बड़े बड़े हमारे ऋषि मुनि साधु संत बड़े बूढ़े जो ज्ञानी ध्यानी थे, इन तिथियों का, इन अवसरों का लाभ उठाते थे। तो ऐसे समय में जैसे कि बता रहे हूँ आपको, ब्राह्मण भोजन उत्तम माना गया है। सात्विक ब्राह्मणों को बुला के भोजन, आसन पर बैठा के भोजन कराया जाता है और उनकी भी 3 परिक्रमा करके चरण स्पर्श किया जाता है। क्यों? आप उन्हीं को बुलाएं जो पुण्यवान हैं, उन्हीं के जब आप परिक्रमा करते हो तो उनका पुण्य आपके अंदर आ जाता है। उनको भी भोजन करा के, माथे पर तिलक करा के, 3 परिक्रमा करके दक्षिणा वगैरह देकर चरण स्पर्श करें। और गौदान, आप अगर देखेंगे सत्यनारायण जी का कथा भी होता है, तो गौदान हर पूजा में दिया जाता है, किया जाता है। तो पहले क्या करते थे, गौदान के नाम पर, जैसे हम लोग छोटे छोटे थे, कथा सुनने जाते थे, तो पंडित जी बोले कि गौदान के लिए कितना कर रहे हो, तो जिसके पास गाय रहती थी और पंडित जी गाय को पाल सकते थे तो गाय भी दान करते थे जिनके पास रहता था, और नहीं तो नैमित्तिक यानी गौदान के लिए 1.25 रुपया, 2.25 रुपया, 5.25 रुपया, मैं बोली इतने में कहाँ गाय आती है, तो नैमित्तिक यानी गौदान के नाम से दे देते थे। लेकिन मैं ऐसा आयोजन भी देखी हूँ कि ब्राह्मणों को 2-4 ब्राह्मण नहीं, ढेर सारे ब्राह्मण, और आंवला का ऐसे बगीचा ही रहता है, वहाँ पर बैठा के उनको भोजन कराते हैं और गौदान का आयोजन भी किया जाता है। जैसे कि मैं बता रही हूँ कि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन भी आंवला में होता है। तो सत्यनारायण जी का, क्योंकि ये कार्तिक महीना भी चल रहा है, सत्यनारायण जी का कथा का भी आयोजन होता है। और पहले से ही, जैसे मान लीजिए इस दिन पिकनिक मनाने तो सभी जाते हैं, तो अपने आस पड़ोस में बोला भी जाता है कि आज हमारे यहाँ सत्यनारायण जी की कथा, आंवला तले यहाँ फला फला जगह है, वो जगह बता देते हैं, तो सभी लोग पहुँच भी जाते हैं पुण्य अर्जित करने। सत्यनारायण का कथा भी होता है, और अगर ज़्यादा लोग जाते हैं तो उनका भंडारा की तरफ भोजन का आयोजन भी रहता है, सभी लोग भोजन भी करते हैं, ब्राह्मण भोजन भी होता है। सभी लोग उस पूजा का, जैसे कि अपने घर से पूजा की तैयारी नहीं कर गए, जो पूजा हुआ उसी का परिक्रमा भी कर लेते हैं। सत्यनारायण का कथा, पंजरी प्रसाद सब वहीं भुना जाता है, यहाँ तक कि नात रिश्तेदार भी बुलाए जाते हैं। तो मैं आपको बता रही हूँ कि इस अक्षय नवमी पर, अक्षय तृतीया पर, जो भी पर्व आते हैं उनका लाभ कैसे उठाया जाए। गौदान उन्हीं ब्राह्मणों को करे जो गाय को पालें। ऐसा नहीं, मैं कहीं कहीं देखती हूँ गाय को दान दे देते हैं, फिर वो रास्ते में छोड़ के चले जाता है, हम इनको कहाँ पालेंगे, इससे अच्छा तो हमको पैसा दे देते। तो जो भी कुछ हो उस नाम से पैसा भी आप दे सकते हैं, 200-400 रुपये, लेकिन अगर गाय देना है तो गाय काफ़ी महंगी आती है। और हमारे यहाँ तो मिल जाते हैं, जो ब्राह्मण को गाय दो तो वो पाल भी लेते हैं। मैं आपको बता रहे हैं कि अक्षय नवमी पर आप क्या करें क्या ना करें। अक्षय नवमी, आंवला नवमी, जिसमें कि माँ तुलसी का भी पूजन लगातार पूरे कार्तिक महीने में हो रहा है, और भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान सूर्य भगवान जी का भी पूजन कार्तिक महीने में, पूरे कार्तिक में विशेष जलाभिषेक कराया जाता है, यानी कि जल अर्पण किया जाता है। मैं आपको पूजन का शुभ मुहूर्त बता रही हूँ। सुबह 12 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:50 से 12:10 तक, ये है शुभ मुहूर्त। इस शुभ मुहूर्त में विशेष पूजन होता है। इसीलिए जैसे कि कोई पर्व है, कोई त्यौहार है, कुछ है, जैसे कि बाकी दिनों में हम अलसियाए पड़े रहते हैं, जब मन हुआ तब उठे, जब मन हुआ तब नहाए, लेकिन अगर कोई विशेष पर्व है,
कोई धार्मिक आयोजन है आपके यहाँ तो समय से पहले, थोड़ा पहले उठ जाएं। अपने जो दिनचर्या का कार्य होता है उसको समाप्त करने के बाद, स्नान वगैरह करने के बाद जल्दी हर काम को जल्दी करके उस स्थान पर पहुंच जाएं जहां पूजा पाठ करना है। कभी कभी तो लोगों के घर के पीछे या आगे आंगन में ही आंवला रहता है तो वहीं पर पूजा कर लेते हैं, लेकिन कोई आयोजन होता है तो बाहर जाना पड़ता है, मंदिर के पास है, कहीं भी या घर में भी आयोजन कर सकते हैं। तो इसीलिए मुहूर्त निर्धारित है कि नहीं कि आपको जब मन हुआ तब पूजा कर लिए, जब मन हुआ तब दान दिए। मुहूर्त निर्धारित है। तो इस मुहूर्त में आप सुबह 6:50 से 12:10 तक शुक्रवार के दिन आंवला नवमी का विशेष पूजन का मुहूर्त है। मैं आपको बता रही हूँ कि आंवला नवमी में आप क्या करें जिससे आपको विशेष पुण्य फल प्राप्त हो। आगे की वीडियो में बता रही हूँ क्या क्या सामग्री आप इकट्ठा कर लें पूजन के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह हमारे साथ बने रहें। आगे के सभी वीडियो आपको मिलेंगे। हमारे साथ इसी तरह बने रहें, देखते रहें आसान ज़िंदगी। तब तक के लिए नमस्कार।